नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल टारगेट विद रोहित में। दोस्तों, हमारा टॉपिक था भारतीय नदी तंत्र। क्या था? भारतीय नदी तंत्र। और भारतीय नदी तंत्र को मैंने दो भागों में विभाजित किया था। एक था उत्तर भारत की नदियां और दूसरा था दक्षिण भारत की नदियां। सुविधा के अनुसार मैंने दो भागों में बांट लिया ताकि नदियों को अच्छे से पढ़ सकूं। फिर मैंने हेडिंग दिलाई थी आपको उत्तर भारत की नदियां, और उत्तर भारत की नदियों को भी सुविधा के अनुसार तीन भागों में बांटा था। एक था सिंधु नदी तंत्र, ये एरिया पूरा, ठीक। दूसरा था गंगा नदी तंत्र और तीसरा था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसमें से एक टॉपिक पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया, सिंधु नदी तंत्र। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा गंगा नदी तंत्र। क्या होगा? गंगा नदी तंत्र, ठीक है। यानी कि गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। आइए पहले जान लेते हैं, मैप को समझ लो, समझने की कोशिश कर लेना, क्योंकि मैप थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया है ना, समय कम था इसलिए। आओ दिखाते हैं, समझाते हैं। ये जो लाल कलर से है, ये जो लाल कलर से है, ये वाली नदी ये गंगा नदी है। और इसके साथ में ये लाल जो कलर है ये है यमुना नदी, ठीक। ये गंगा नदी है और ये उसके साथ में यमुना नदी यानी कि सहायक नदी। गंगा दो धाराओं से मिलकर बनती है, एक ये है आपकी भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। अभी पूरा लिखवाएंगे, समझ लीजिए पहले। ये जो है शांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी है, ये बराक नदी है, ठीक। अब देखो थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो गंगा नदी है ये भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, यानी जल अपवाह तंत्र है, क्योंकि बहुत सारी नदियों के जल को इकट्ठा करते हुए अपने में समेट लेती है। तो ये उत्तर की ओर से आने वाली नदियाँ और ये दक्षिण की ओर से आने वाली नदियाँ, या यूँ बोल सकते हैं बाईं ओर से आने वाली नदियाँ और दाईं ओर से आने वाली नदियाँ, ये सारी क्या होती हैं, गंगा में अपना जल गिरा करके, और गंगा सीधा कहाँ जाती हैं? गंगा गिरती जा करके बंगाल की खाड़ी में। ये जो है रामगंगा है, फिर एक गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी, ठीक। और ये तो आपको बता ही चुका हूँ, यमुना नदी। फिर इधर से आओ, प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर गंगा नदी में मिलने वाली नदियाँ, या यूँ बोल सकते हैं कि गंगा नदी में दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ चंबल, सिंधु, वो सिंधु नदी यदि अलग थी, ठीक है। चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, टोंस, सोन, और ये जो लाल कलर की दिख रही है दामोदर नदी घाट। कौन सी? दामोदर नदी, ठीक। अब हम थोड़ा समझते हैं और पॉइंट डाल के नोट करते रहो कि सबसे पहले लिख लो कि भारत का सबसे बड़ा जल अपवाह तंत्र गंगा नदी का है। सबसे पहला एक पॉइंट हो गया कि भारत का सबसे बड़ा जल अपवाह तंत्र या नदी तंत्र क्या बोलेंगे, कौन सी है? गंगा नदी है, ठीक। गंगा नदी की लंबाई 25 यानी 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। भारत की ये सबसे लंबी नदी है जो भारत से निकलती है। बात को समझो, अगर प्रश्न आता है कि भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी, तो भारत से निकल करके सबसे लंबी नदी गंगा है, 2525 किलोमीटर की लंबाई है। वैसे तो मैंने आपको बताया होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है 2900 किलोमीटर है, सिंधु नदी जो है 2880 किलोमीटर है, लेकिन ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी जो है हमारे देश से नहीं निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र और सिंधु और सतलज निकलती हैं यहाँ मानसरोवर झील से, तिब्बत से,
लेकिन भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाती है तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे गंगा नदी जो है भारत से निकल करके सबसे लंबी बहने वाली नदी है, और ये अन्य देशों से निकल करके भारत में आई हैं, इसलिए वो लंबाई है। इतना ध्यान रखना, ये पॉइंट कभी पूछा जा सकता है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 25 किलोमीटर हो गई। आगे नोट करो कि गंगा नदी की लंबाई हो गई। गंगा नदी 2 देशों में बहती है। गंगा नदी 2 देशों से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पॉइंट नोट करते रहो, एक एक पॉइंट बहुत जरूरी है कि गंगा नदी 2 देशों से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। वो देश कौन से हैं? नंबर 1 है भारत, क्योंकि भारत से ही निकलती है, और दूसरा है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक, 2 देशों से बहती है, भारत और बांग्लादेश। यदि बोला जाए कि भाई बांग्लादेश का तो निर्माण हमारे देश से हुआ है, एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान, यानी बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। जब हमारे भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो भारत में ही पूर्णतः बहती थी गंगा नदी, क्योंकि ये भी भारत का ही हिस्सा था। तो पूर्णतः गंगा नदी भारत से बहती थी। तो भारत की सबसे लंबी नदी तब भी कौन सी थी? तब भी आपकी गंगा नदी थी। और आज भी भारत से निकल करके बहने वाली नदी सबसे लंबी है, तो वो कौन सी है? गंगा नदी है। ठीक, ये 2 देशों से होकर के बहती है। और आप नोट कर लीजिएगा कि गंगा नदी जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? भारत के 5 राज्यों से होकर के बहती है। उन 5 राज्यों के नाम देख लो। यूपी, उससे पहले उत्तराखंड, यूपी, यानी कि उत्तराखंड से गंगा निकलती हैं, यूपी में प्रवेश करती हैं, और यूपी से जाती हैं बिहार में, यूपी से बिहार में, और बिहार से झारखंड। उत्तराखंड से निकली, यूपी में प्रवेश की, यूपी से निकल करके बिहार में प्रवेश की, बिहार से कुछ लंबाई यानी बहुत ही कम, वो कहाँ? झारखंड में, और इसके बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल 1 2 3 4 5, यानी कि गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। आप याद रखना, खासकर झारखंड जरूर ध्यान रखना। अगर प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से गंगा नदी किस राज्य से होकर के नहीं बहती है, तो एक और कोई ऑप्शन दे देगा, झारखंड भी देगा, तो आपको लगेगा झारखंड, क्योंकि झारखंड में बहुत कम लंबाई से गंगा नदी या बहुत कम दूरी में गंगा नदी बहती हैं। तो ये 5 राज्य नोट कर लो कि गंगा नदी 5 राज्यों से होकर के बहती है। अब आगे पॉइंट बना के लिख लो, सबसे ज्यादा गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती हैं। यानी सबसे ज्यादा गंगा नदी की लंबाई कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम गंगा नदी की लंबाई झारखंड में। 2 पॉइंट ये नोट कर लो कि सबसे ज्यादा लंबी गंगा नदी, यानी सबसे ज्यादा लंबाई में गंगा नदी बहती है उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम बहती हैं झारखंड में। ये आपके 2 पॉइंट हो गए। ठीक, इसके बाद उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले, कौन सी? बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गंगा प्रवेश करती है। यहां से उत्तर प्रदेश स्टार्ट होगा, तो किस जिले से गंगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं हैं कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती हैं, तो बिजनौर जिले में प्रवेश करती हैं। और अंत इसका कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकल के अन्य प्रदेश में बहती हैं, तो बलिया। क्या है? बलिया। 2 पॉइंट याद रखना कि गंगा बिजनौर से प्रवेश करके बलिया से निकल जाती हैं। बलिया सबसे पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिला है। अभी जब यूपी स्पेशल पढ़ाएंगे तो और समझाएंगे। तो बिजनौर से निकल करके बलिया से, बिजनौर में प्रवेश करके बलिया से निकल करके बिहार में प्रवेश कर जाती हैं गंगा। ठीक, ये पॉइंट आप नोट करते रहो सारे। इसके बाद गंगा नदी के बारे में आपको मैंने बता दिया। एक पॉइंट नोट कर लो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा की सबसे सहायक नदी यमुना नदी है। ठीक, गंगा की सबसे सहायक
और सबसे लंबी नदी, सहायक तो ये सारी सहायक नदियाँ ही हैं। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। ठीक, ये पॉइंट नोट कर लो। ये गंगा के बारे में हो गया इतना। ठीक, ये जो थी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये कैसी थी? हिमालय पार की नदियां थी, हिमालय नदियां थी। गंगा हिमालय नदी नहीं, गंगा हिमालय से नहीं निकलती है, गंगा उत्तराखंड से निकलती है। ये लिखा है सांगपो, टी साइलेंट होता है, सांगपो। ब्रह्मपुत्र को ही तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, क्योंकि ये सांप के आकार की बहती है, ध्यान रखना। ठीक, अभी बताएंगे बाद में उसको जब पढ़ाएंगे, फिलहाल में यहाँ आ जाते हैं। अब डालिए गंगा नदी का उद्गम स्थल, हेडिंग डाल लो गंगा नदी का उद्गम स्थल। तो गंगा नदी पॉइंट बना के नोट करते रहो। गंगा नदी दो नदियों के रूप में जन्म लेती है, भागीरथी और अलकनंदा। आप नोट करते रहें कि गंगा नदी दो नदियों के रूप में जन्म लेती है, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक, ये है भागीरथी और इधर वाली है अलकनंदा। फिर नेक्स्ट पॉइंट नोट करो कि भागीरथी और अलकनंदा का जो मिलन स्थान है वो है देवप्रयाग। यानी नोट कर सकते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां की एक धारा देवप्रयाग में हो जाती है। कहाँ हो जाती है? देवप्रयाग में हो जाती है। ये मैंने काला पॉइंट बनाया है, यही देवप्रयाग है। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा नदी का जो मिलन बिंदु है वो है देवप्रयाग, और देवप्रयाग से ही क्या होती है? एक धारा हो जाती है, वहीं से गंगा का नाम पड़ जाता है। उससे पहले भागीरथी और अलकनंदा। अब समझ लीजिएगा, भागीरथी के नाम बारे में आप पहले नोट कर लो, फिर गंगा के बारे में आगे बताते हैं। ठीक, भागीरथी नदी गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकली है। ठीक, ये उत्तराखंड से ही निकली है। लिखेंगे कि भागीरथी नदी, आप नोट कर लेना, भागीरथी नदी गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकली है। भागीरथी नदी, ये भागीरथी नदी के बारे में हो गया। अब आप डाल लीजिएगा अलकनंदा नदी। क्या डाल लीजिएगा? अलकनंदा नदी। ठीक है, अलकनंदा नदी उत्तराखंड के शतोपथ हिमानी से निकली है। अलकनंदा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले, पूरा नोट कर लो कि अलकनंदा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पास शतोपथ हिमानी से दो नदियों के रूप में जन्म लेती है। फिर से सुन लो कि अलकनंदा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में शतोपथ हिमानी से दो नदियों के रूप में जन्म लेती है। ये दो नदियां आपको दिख रही हैं, ये नदी आपकी हैं धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी। ये है धौली गंगा नदी और ये विष्णु गंगा नदी। धौली गंगा नदी और ये है विष्णु गंगा नदी। यानी कि अलकनंदा नदी भी दो नदियों के रूप में निकलती है, एक है धौली गंगा नदी और दूसरा है विष्णु गंगा नदी। अब धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी जहां पर मिलती है उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। आप नोट करते रहें, क्या नोट करेंगे? धौली गंगा नदी, धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा बराबर धौली व विष्णु प्रयाग। ठीक, यानी कि धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी का मिलन स्थान है वो विष्णु प्रयाग। ठीक, और विष्णु प्रयाग से ही ये एक नदी के रूप में, एक धारा के रूप में जन्म लेती है। इसी को हम बोलते हैं अलकनंदा नदी। ठीक, यानी धौली गंगा नदी विष्णु गंगा नदी का जो मिलन बिंदु है विष्णु प्रयाग, और यहीं से हमारी अलकनंदा नदी बन जाती है। नोट करते रहना सारे पॉइंट। अब इसके बाद अलकनंदा नदी प्लस पिंडार नदी, एक नदी है पिंडार, ये भी नोट कर लो, पिंडार। ये जब दो नदियां मिलती हैं तो उस मिलन बिंदु को कहते हैं कर्णप्रयाग। क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग। ठीक, अलकनंदा नदी प्लस पिंडार नदी, कर्णप्रयाग। ये आपको नोट करना समझने के लिए। ठीक, इसके बाद एक नदी है मंदाकिनी। तो अलकनंदा
नंदा नदी प्लस मंदाकिनी। मंदाकिनी, जब ये दोनों नदियां मिलती हैं उस मिलन बिंदु को कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी जहां पर मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक, रुद्रप्रयाग हो गया। और भागीरथी प्लस अलकनंदा, तो अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी प्लस भागीरथी बन जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग। ठीक, ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। मैं याद करने का तरीका भी बता दूं, जहां विष्णु लिखा हो वहां विष्णु प्रयाग, जहां पिंडार में आधा अड़ा आया है वहां पर कर्ण में ड़ा आया है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। जहां पिंडार आ जाए वहां पर कर्ण प्रयाग, और जहां मंदाकिनी आ जाए वहां रुद्र प्रयाग। कैसे? मरु। मरु याद रख लो, यानी कि मंदाकिनी प्लस मंदाकिनी जहां आएगा वहां पर रू यानी रुद्र प्रयाग आएगा, और अलकनंदा भागीरथी यानी कि देव प्रयाग आएगा। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नदियों से बनते हैं। अगर आपने 2-4 परीक्षाएं दी हैं तो आपको खुद पता होगा कि नदियों से तो प्रश्न आते हैं, बनते हैं, उनका उद्गम स्थल या कई राज्य में बहती हैं, किस देश में बहती हैं, कितनी लंबाई है, ये डिटेल पूछा जाता है। और मैं दावा करता हूँ कि उत्तर भारत की नदियाँ 3 वीडियो में और दक्षिण भारत की नदियों को भी 2 या 3 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे, आपके इन्हीं पढ़ाए हुए से प्रश्न बनेंगे। तो कृपया करके आप इनको अच्छी तरीके से नोट करते रहें, नोट्स बना लें, क्योंकि वीडियो देखने मात्र से ही कुछ नहीं होगा। यदि आपके नोट्स बने होंगे तो आप कभी भी कॉपी उठा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, आप अच्छे से ये मैप बना लें, नदियाँ दिखा दें उसमें, और ये सारा नोट कर लें। तो इस प्रकार से भागीरथी और अलकनंदा का जो मिलन स्थल है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं देवप्रयाग। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। और देवप्रयाग से ही गंगा नाम पड़ता है। देवप्रयाग से ही क्या पड़ता है? गंगा नाम पड़ता है। मैंने आपको बता दिया सारा कुछ कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल और आपका अलकनंदा का उद्गम स्थल कैसे हुआ। अब हम आ गए हैं कहाँ पर? देवप्रयाग पर। अब नोट करिएगा नेक्स्ट पॉइंट कि गंगा नदी पर्वत से निकल के मैदानी क्षेत्र में, गंगा नदी पर्वत से निकल करके मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती है? तो गंगा नदी, ये देखो गंगा नदी है, यहाँ पर्वत है, यहाँ तक क्या है? पर्वत है। और जैसे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वहाँ पर क्या होता है? हरिद्वार। हरिद्वार। तो आप नोट कर सकते हैं कि गंगा नदी हरिद्वार में पर्वतों से निकलकर मैदान में प्रवेश करती हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती हैं? तो हरिद्वार में प्रवेश करती हैं। ठीक, हरिद्वार में आ गई। और मैंने आपको बता दिया कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो बिजनौर जिले में, निकलेंगे तो बलिया जिले में। अब देखो ये आ रहा है इतना, ठीक है। इसके बाद अब आप नोट करिएगा, ये गंगा नदी के बारे में पर्याप्त हो चुका है। ठीक, अब लिखो गंगा नदी में मिलने वाली सहायक नदियाँ, या गंगा नदी की सहायक नदियाँ, गंगा नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदियाँ, ये हेडिंग डाल लो, गंगा नदी की सहायक नदियाँ। और फिर आगे हेडिंग डालो कि उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदियाँ या बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, ऐसे लिख लो, बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ और दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। 2 कॉलम बना लो, या पहले लिख लो या दोनों एक साथ लिख लो, जैसे आपकी इच्छा है। बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ और दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ।
देखो ये नदी बह रही है तो ये क्या होगा, बायां होगा, और नीचे से जो जा रही हैं वो दाईं ओर से होंगी। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं रामगंगा। कौन सी, रामगंगा, रामगंगा नदी, ठीक। और ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियां ब्रैकेट में लिख लेना कि पश्चिम से पूर्व की ओर। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे पश्चिम नदी कौन सी है या सबसे पूर्वी नदी कौन सी है, तो नोट कर लेना यहां पर कि पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पहले कौन सी पश्चिम नदी होगी जो गंगा नदी में बाईं ओर से मिलती है, रामगंगा। फिर कौन सी है, गोमती, ठीक। फिर कौन सी है, घाघरा, घाघरा नदी। फिर कौन सी है, गंडक। फिर कौन सी है, कोसी। और फिर कौन सी है आपकी, मंदाकिनी। मंदाकिनी, यदि नहीं दिख रहा तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, मंदाकिनी, ठीक। 1 2 3 4 5 6 नदियां हमारी हो गई उत्तर की ओर से मिलने वाली, क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक। अब दाईं ओर से मिलने वाली नदियों के नाम लिख लो। दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, यमुना, यमुना के बाद चंबल, चंबल के बाद सिंधु, सिंध नदी, सिंधु नहीं सिंध, सिंध लिख लो, सिंध नदी। सिंध के बाद बेतवा, और बेतवा के बाद केन, केन के बाद टोंस, और टोंस के बाद सोन, ठीक। टोंस सही से लिख दूं, और सोन। ये नदियां जो हैं आप विशेष ध्यान रखें। ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, ये दाईं ओर से क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये भी और ये भी नोट कर लेना कि दाईं ओर से मिलने वाली नदियां क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर। यमुना, चंबल, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन। कई बार पढ़ोगे, रटोगे, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन। ऐसे बाईं ओर से मिलने वाली नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, मंदाकिनी, ठीक। ये आपने इतना नोट कर लिया, ठीक। अब बात करते हैं कि सबसे पहले हेड डाल लो कि बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। ये है बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, और इनमें से है आपकी रामगंगा नदी। रामगंगा नदी पहले समझ लो क्या है कि ये सारी नदियां हिमालयी नदी हैं, हिमालय की ओर से मिलने वाली नदियां। ये भी प्रश्न बनता है कि हिमालय की ओर से गंगा नदी में मिलने वाली नदियां जो है वो क्या बाईं ओर से मिलती हैं। हिमालयी, देखो ये सारी हिमालय से नदियां निकलती हैं, हिमालय ओर से निकलती हैं। वो अलग बात है, गोमती नहीं हिमालय से निकलती है, गोमती उत्तर प्रदेश से मैदानी क्षेत्र से निकलती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में से कौन सी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। एक भी ये प्रश्न नोट कर लो, प्रश्न नोट कर लो, ये पॉइंट डाल के नोट कर लो कि गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, तो वो है आपकी गोमती नदी। कौन सी है, गोमती नदी, ठीक। आगे पॉइंट नोट करो कि हिमालयी नदी, हिमालय की ओर से निकलने वाली नदियां जो गंगा में मिलती हैं, ये सारी हो गई, ये भी हिमालय से ही निकलती है। एक पॉइंट डाल के नोट कर लो कि यमुना नदी एक ऐसी हिमालयी नदी है, पॉइंट डाल के नोट कर लो कि यमुना नदी, देखो यमुना नदी एक ऐसी हिमालयी नदी है जो गंगा के दाईं ओर जाकर के मिलती है। हिमालयी नदी एक ऐसी नदी है, वो यमुना नदी, सॉरी, यमुना नदी एक ऐसी हिमालयी नदी है, हिमालय से निकलती हैं सारी नदियां, देखो ये भी निकलती है, लेकिन ये सारे हिमालय से निकलने वाली नदियां बाईं ओर मिलती हैं। लेकिन यमुना नदी, यानी कि यमुना नदी हिमालयी नदी ऐसी है जो गंगा में दाईं ओर मिलती है। ये देखो दाईं ओर मिल रही है,
ये प्रश्न कई बार पूछा गया है ना, कि एक ऐसी नदी का नाम निकालो, बताओ जो हिमालयी नदी है लेकिन गंगा में दाईं ओर से मिलती है, तो यमुना नदी हो गई है। ठीक, अब देखो रामगंगा भी हमारी निकलती हिमालय नदी से, गोमती नदी। अब इनमें से लिखो 4 नदियां, कौन सी नदियां? 4 नदियां, रामगंगा, गोमती और घाघरा नदी और गंडक। 4, 1 2 3 4, नहीं घाघरा नदी तक। ये 3 नदियां उत्तर प्रदेश में बहती हैं। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो उत्तर में बहती है, वो उत्तर प्रदेश में बहती है। प्रश्न कहीं से ही पूछ सकता है। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा नदी, ये तीनों नदियां क्या हैं? उत्तर प्रदेश में बहती हैं। और गंडक और कोसी ये कहाँ बहती हैं? ये बिहार में बहती हैं। याद रखना, गंडक कोसी कहाँ बहती हैं? बिहार में। और जो महानंदा नदी है, महानंदा नदी है वो बिहार और पश्चिम बंगाल बॉर्डर बनाती हैं। महानंदा नदी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बिहार और पश्चिम बंगाल की जो सीमा का निर्धारण करती है वो कौन सी नदी है? तो महानंदा नदी है। कौन सी नदी है? महानंदा नदी। रामगंगा, गोमती, घाघरा उत्तर प्रदेश में बहती हैं, गंडक और कोसी बिहार में बहती हैं। ये पॉइंट नोट करते चलो सारे, ठीक है। इसके बाद लिखो रामगंगा नदी है ना, ये देखो रामगंगा नदी, ये भी नेपाल इधर से निकलती है, लिखना चाहो लिख लेना, रामगंगा नदी नेपाल से निकलती है। और जो रामगंगा नदी है वो गंगा में, पॉइंट बना के नोट कर लो कि रामगंगा नदी गंगा में कन्नौज के निकट बिलग्राम के पास मिल जाती है। ठीक, वैसे बिलग्राम अब हरदोई में पड़ता है, तो कन्नौज के पास, आप ये पॉइंट एक नोट कर लो, कई बार पूछा गया है कि रामगंगा नदी गंगा में कहाँ मिल जाती है? तो रामगंगा नदी गंगा में कन्नौज के निकट मिल जाती है। ये देखो नदी आकर के यहाँ पर मिल गई। आगे गोमती नदी, गोमती नदी लिख लो। गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के फुल्लर झील, फुल्लर झील से हुआ है। उत्तर प्रदेश के फुल्लर झील से हुआ है गोमती नदी, उत्तर प्रदेश के फुल्लर झील से। कई बार पूछा जाता है गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गोमती नदी का उद्गम स्थल यूपी से निकलती है, यूपी के मैदानी क्षेत्र से निकलती है, तो यूपी के फुल्लर झील से ये नदी निकलती है। और ये देखो आपकी है इलाहाबाद, क्या है? इलाहाबाद। इलाहाबाद के आगे यानी कि इलाहाबाद जिले में ही, इलाहाबाद शहर के पास नहीं, इलाहाबाद जिले में ही गोमती नदी गंगा नदी में मिल जाती है। और ये जो काला पॉइंट है ये लखनऊ, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के किनारे बसा है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, अब बात आते हैं, ये नदियाँ तीनों उत्तर प्रदेश में बहने वाली हैं। गंडक नदी जो है वो नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। और बिहार के आगे, बिहार जो बिहार है, जो क्या है? ये बिहार की पटना है, ये बिहार की राजधानी पटना है। तो आप बोल सकते हैं कि पटना से आगे गंडक नदी जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है, पटना के आगे। ठीक,